अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में एक ऐसी सियासी हंडिया चढ़ चुकी है चूल्हे के ऊपर कि जहां हर दिन कुछ नया पक कर निकलता है, कुछ नई चीजें खुलती है, नए पेंडोरा बॉक्स खुलते हैं। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लगता है कि पावर पॉलिटिक्स न जाने चीजों को कहां से कहां लेकर जा रही है। आज जो चीजें सामने आई हैं, जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, जो कहने की कोशिश की गई है, जो बताने की कोशिश की गई है और जो समझाने की कोशिश की गई है, वो ये है कि हमदर्द जर्नैलों की मदद से जनरल बाजवा को प्रेशराइज किया जा रहा है। अब बात इतनी सादी नहीं है जितनी स्टेटमेंट है। इसको कहने के पीछे पूरी एक कहानी है, इस चीज को बताने के पीछे पूरी एक कहानी है। जो कहने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, वो एक खास लाइन लेकर चले हैं और ये घिनौना खेल है, एक विशियस साइकिल है नाज़रीन इकराम जो शुरू हो चुका है। इसकी पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। ये कौन कह रहा है कि जनरल बाजवा को हमदर्द जर्नैलों की जानिब से प्रेशराइज करवाया जा रहा है? प्रेशराइज कौन कर रहा है? क्या हकीकत है या इसके पीछे पूरा एक मकसद छुपा है? और इस पेंडोरा बॉक्स के साथ मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कौम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है जो कि एक्सपोज हो चुका है और उसकी तफसील भी मेरे सामने मौजूद है। यानी कि हमारी जहन साजी की गई कि तो आपके लिए कुछ अच्छा होगा, मुश्किल फैसले, फुना 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 बहुत कुछ कहा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ कौम के साथ बोला गया है। उसकी तफसील भी जो अब पकड़ा जा चुका है, उसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ये जरा ये खबर सुन लें कि ये जनरल बाजवा वाला मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम है कि हुकूमत के कुछ माउथ पीस जर्नलिस्ट हैं। मतलब जब वो बात करें तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वो नहीं कह रहे, बल्कि या मियाँ साहब से ने लाइन आई है, मियाँ नवाज शरीफ से या और मियाँ शहबाज शरीफ से। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कुछ साफ़ी हैं, जैसे कि गरीदा अगर कुछ बात कहें तो पता चल जाता है कि मियाँ साहब की ये सोच चल रही है। और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वो हैं, तो इसलिए मैं उनका इसी तरह से नजम सेठी, नाज़रीन इकराम, नजम सेठी जो भी कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि या तो वो लाइन टो कर रहे हैं जो उन्हें बताया गया है और जो उन्हें कहा गया है कि आपने नहीं ये चीज करनी है, यानी कि गवर्नमेंट में रहते हुए, और वो खास तौर पर सोच जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की होती है। अब कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है वो सुनिएगा जनाब। खासतौर पर ये अपने प्रोग्राम में तो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है प्रोग्राम मेरा बंद हो जाएगा। ये जब भी रजा रूबी साहब के साथ आते हैं तो कुछ नई कहानी सुना के जाते हैं। अब इन्होंने जो कहा है वो जरा सुने, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मैं अगेन कह रहा हूं कि नजम सेठी जो कह रहे हैं समझ आइएगा कि ये मियां साहब की जो लाइन है वो बता रहे हैं। तो नजम सेठी ने कहा, जी हां, शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट चुके हैं और ये वक्त लेटने का ही था। इस वक्त जो है वो बड़ी गेम के बारे में सोचना चाहिए। ये जनाब वाला नजम सेठी साहब बैठ के फरमा रहे हैं। इसके पीछे पूरा एक खैर मकसद है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये है, कहते हैं कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कहा कि आज तक जर्नैलों को नाम लेकर गालियां नहीं दी गई, बल्कि जो नवाज शरीफ थे या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, तो जब वो भी बात करती थी तो वो खलाई मखलूक कह के बात किया करते थे, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ा करते थे, जर्नैलों का नाम नहीं लिया जाता था। वैसे तो इन्होंने सबसे बड़ा झूठ यहीं पर बोल दिया, लेकिन मकसद इमरान खान को फंसाओ, फौज में फूट डलवाओ, इमरान खान के खिलाफ करो, जो हमायती वहां पे भी मौजूद हैं उनको इमरान खान के खिलाफ करो। पूरी जहन साजी के लिए एक पूरा माहौल बनाया गया है। इसलिए इन्होंने ये जानबूझकर ये बयान दिया गया है। और नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान जो करना चाहते हैं ये गालियां देकर और ये पूरा माहौल बनवाकर, या इमरान खान के हवारी जो करना चाहते हैं उसका मकसद ये है कि जनरल बाजवा को हमदर्द जो उनके फौज के अंदर मौजूद हैं उनकी जानिब से प्रेशराइज करवाया जाए, यानी कि जनरल बाजवा और साथी। इसका मतलब है पहले तो नजम सेठी साहब को इस बात पे पकड़ना चाहिए जहां पर मुख्तलिफ लोगों के ऊपर बात होती है, जहां पर समी इब्राहिम की बात होती है, जहां पर मतलब इस तरफ के साफियों की बात होती है, वहां पर नजम सेठी को इतनी खुली छूट क्यों दी गई है कि वो ये बात साबित करने पर तुले हुए हैं कि फौज के अंदर डिवीजन है, कि कुछ जर्नैल उधर हैं, कुछ जर्नैल इधर हैं, कुछ जर्नैल हमदर्द हैं इमरान खान के, जनरल बाजवा और साथी हमदर्द नहीं है, वो न्यूट्रल रहने की बात कर रहे हैं, दिस एंड दैट। क्या नजम सेठी को इसके ऊपर जवाबदेही क्यों नहीं करवाई जा रही? नाज़रीन इकराम, क्यों उनसे नहीं पूछा जा रहा कि जनाब आप ये क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके ऊपर जो है वो उनको जो है ना वो मना नहीं किया जाता? क्या ये खास तौर पर सिर्फ एक साइड के लिए है? और ये फिर दिन रात देखिए ना, फौज के लिए कितना नुकसानदेह है जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो हमदर्द जर्नैल हैं वो जनरल बाजवा को प्रेशराइज करें। फिर मौसूफ फरमाते हैं कि जनाब इससे उल्टा नुकसान ये होगा कि जो हमायती हैं इमरान खान के, जो जिन्हें लगता है कि इमरान खान हीरो है हमारे मुल्क का, वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। यानी ये पूरी, मैं बता रहा हूं ना, पूरी एक गेम, पूरी एक लाइन ली जा रही है।
और फिर फौज को बैठकर एक तरफ तो इस तरह से जो है ना वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं और फिर साथ ही लेपोपोतियां करते हैं। रजा रूमी साहब या नजम सेठी साहब बैठकर फौज की इज्जत, मुहाफज, इंडिया मुखालिफ प्रोपोगेंडा या इंडिया ये सब कुछ करवा रहा है, इस तरह की बातें करते हुए बहुत अजीब लगते हैं। आज तक मतलब मैंने तो इन्हें इस तरह की बात, आज तक तो मैंने तो इन्हें फौज को क्रिटिसाइज करते देखा है। तो फिर आप बुग़्ज़े इमरान में मतलब देखिए ना, दो किस्म का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक जाने फौज को कंट्रोवर्शियल करते हैं और दूसरी तरफ जो है ना उनकी लेपापोतियां करके, उनकी बटरिंग करके वहां से फायदा। फिर इन्होंने कहा कि कुछ गारंटीज मिली हैं। अब वो गारंटीज देने वाले कौन है? एक जानिब कहते हैं कि फौज न्यूट्रल है, एक जानब ये बातें बताते हैं कि फौज तो कोई मतलब वो इमरान खान की साइड नहीं लेना चाहती, दूसरी जानब कहते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को गारंटीज दी हैं। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? अगर तो फौज न्यूट्रल है तो वो गारंटीज क्यों दे रही है? ये मैं इनकी खबरें आपके सामने नाज़रीन इकराम रख रहा हूं कि ये इतना बड़ा ये पूरी गेम है, पूरी प्रॉपर गेम है जो इस वक्त चल रही है। और फिर ये बताते खुद माने हैं कि 5-5 हज़ार रुपये वोट मिल जाता था। खैर पूरी एक लंबी स्टोरी है कल जो उन्होंने रजा रूमी के साथ बैठकर किया और जिस तरह से ठट्ठा उड़ाया, जिस तरह से बात करते रहे और जिस तरह से उन्होंने गेम बनाने की कोशिश की, वो पूरी एक स्टोरी। अब दूसरी जाने मैंने आपको बताया था कि कौम से एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, कौम से झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ एक्सपोज हो चुका है, वो भी मैं आपको बता दूं। कौम से को धोखा दिया जा रहा है, झूठ भी एक छोटा लफ्ज है, कौम को धोखा दिया जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख दूं। कौम को नाज़रीन इकराम ये धोखा दिया जा रहा है। कौम को ये बताया गया, ये कहा गया कौम को कि देखिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं, थोड़ा सा हम सबको जो है वो देखना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, पेट्रोल की कीमत थोड़ी बढ़ा देते हैं तो पाकिस्तान जो है वो अब डिफॉल्ट से निकल जाएगा। आज ये सामने आया कि जनाबे वाला ये और महंगाई करने जा रहे हैं और शौकत तरीन साहब का ये बयान इनके पूरे जो है ना वो को सामने रख देता है कि महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी, हुकूमत को IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा, जिस रिलीफ के लिए इन्होंने आपके ऊपर सारा बोझ डाला है। अब खबर सामने ये आई है कि रिलीफ इनको नहीं मिलने वाला है। वो कितना बढ़ने वाला है, इसकी वजाहत जनाबे वाला आज इस खबर से हो जाती है, जहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि IMF हमसे खुश नहीं है, मजीद मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। इसका मतलब इस बात की तस्दीक होगी कि जो इससे पहले आपने हमें जो है वो लारे लगाए या जो बातें की वो सारी की सारी झूठ थी और आपने धोखेबाजी की कौम के साथ। आप कौम को ये बताते रहे कि नहीं हमारे लिए मसले आसान हो जाएंगे, हमारी मैशत चल पड़ेगी, श्रीलंका जैसा हाल नहीं होगा, और आज इतना वजन डाल के आप हमें बताते हैं कि नहीं अभी तक चीजें वैसी की वैसी हैं, मसले वैसे के वैसे ही हैं। अब जरा सुने हक़ाइक़ क्या है। हक़ाइक़ ये है कि जनाबे वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि कल मिफ्ता इस्माइल ने एक कंफ्यूज बजट पेश किया है। उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, हुकूमत ने खसारे का बजट पेश किया है जबकि हमने 30 बरस में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ बढ़ाई। और हकीकत भी ये है कि जनाबे वाला दूसरी जानिब जो GDP ग्रोथ है वो इन्होंने 6 से उसका हदफ हटाकर 5% कर दिया, जो इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जनाबे वाला इनकी गेम ये है। और फिर अगली कहानी सुने जनाब। PTI रहनुमा ने यह भी कहा है कि जनाब अब जो है वो इन्होंने मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, यानी कि जो इस हिसाब से ये बना रहे हैं कि लेवी बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से तो पेट्रोल की कीमत 270 रुपए पे जा रही है, यानी कि 60 रुपए आपको मैं बता दूं नाज़रीन इकराम। और पेट्रोल की जब कीमत बढ़ेगी तो फिर गरीब आदमी का क्या रहेगा, भुरकस निकल जाएगा। तो ये एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ साजिशों में लड़ाते हुए जहन और इन चीज़ों को देखिए, और दूसरी तरफ कौम को धोखेबाजियां देते हुए देखिए कि किस तरह से जो है वो कौम को जो है वो धोखा दिया जा रहा है। तो ये सारी इस वक्त की गेम चल रही है और ये सारा जो है ना वो मामला इस वक्त चल रहा है। थॉट आपको ये खबरें जो है वो पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।